डेटा को रेफरेंस को फ्रीज करना इस कंडीशन में मस्ट है। चलिए, तो हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया। अब देखिए, अगर ऐसा है तो किसी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के अंदर, जैसा हम लोग ने पहले देखा कि हमें कई बार फंक्शन की नेस्टिंग करनी पड़ती है, डिपेंड्स ऑन द नीड कि हमें क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या डेटा बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को नेस्ट करते हैं। अब अगर ये नेस्टिंग हम करते हैं तो ये नेस्टिंग को करते टाइम हमें मे भी हो सकता है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि हम भूल जाए कि कौन सा डेटा फ्रीज करना था और कौन सा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप रेंज के नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी पहले तो हम बिना रेंज के नेम को डिफाइन किए फ्रीजिंग से इस काम को करते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर हम इसको देखेंगे कि नेम रेंज का यूज क्या है। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, सेकेंड डेटा को यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे देंगे काउंट इफ this time my range is p column comma value को select किया and before pressing enter I just need to freeze data range select कर लेंगे और उसको freeze कर देंगे। After freezing this, if I press enter I got a detail। ठीक है, जनवरी के मंथ में 25 टाइम्स प्रोडक्ट सोल्ड हुए। ट्रैक कर लेंगे कि हमने कर रखा है, सो सही डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। सिमिलरली हम पार्ट्स के लिए करते हैं, काउंट इफ A2 colon A295 is the range। इसको लगाना होता है अंकल, लगाना मीठा सोडा सा डाल दो, थोड़ा सोडा थोड़ा सा डाल दो। पार्ट करनी एंटर। 59 टाइम ऐसा हुआ है कि आपके हार्ड डिस्क सेल हुई है। ठीक है, 59 टाइम्स आपकी रैम भी सेल हुई है, आपके 59 टाइम्स प्रोसेसर भी सेल हुआ है, 59 टाइम्स आपका मदरबोर्ड भी सेल हुआ है ना। तो हमें फिर काउंट्स पता लग गए। अच्छा, अगर मुझे ये फिगर आउट करना हो कि ऐसा कितनी बार हुआ है जब सेल मोर देन 25 हो, ठीक है, या मैंने कहा ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमारा रेवेन्यू मोर देन 25 हो, तो उस केस में भी काउंट इफ फंक्शन यूज में आता है। यहाँ पर हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन या C2 colon C295 हमारा दिया एंड अपने वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। Close the bracket, select this range and freeze it। ठीक है, 149 टाइम ऐसा हुआ है कि सेल आपको मोर देन 25 हो। मोर देन 50 में 100 काउंट्स हैं, 100 टाइम ऐसा हुआ है कि आपका सेल मोर देन 50 हो। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ काउंट फंक्शन। सो काउंट इफ का यूज हम उस केस में करते हैं जहां पर हमें कंडीशनल काउंटिंग करनी हो। सिमिलरली
हमारे पास कंडीशनल सम का डेटा दिया है। सो कंडीशनल सम के अंदर क्या होगा, पहले सिंटैक्स देखते हैं। सम इफ इट विल रिक्वायर अ रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज, किसका सम होना है। ठीक है, तो रेंज हमें पता है ये वो फील्ड है जहां पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। क्राइटेरिया वो वैल्यू है जिसको हमें मैच करना है, और सम रेंज वो फील्ड है जिसका हमें सम करके निकालना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज द एग्रीगेट सेल ऑफ एनड्रयू। ओके, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एग्रीगेट सेल ऑफ एनड्रयू। तो सामने फंक्शन यूज करेंगे, देन रेंज डिफाइन करना है। अब देखिए जैसे हम लोग ने बात करी थी कि बार बार रेंज को डिफाइन करने में भी हो सकता है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि हमें डेटा को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक रेंज के लिए क्योंकि हम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रेंज देनी है D2:D295 विच नीड्स टू फ्रीज। ठीक है, देन हमें देना है क्राइटेरिया, दिस इज माय क्राइटेरिया कॉमा सम करना है सेल्स का, सो इट्स अ C2:C295। गांव में कोई एक में खुशी बात सब एक दूसरे को दर्शन की रातें खाली ना कुछ कार फ्रीज कर दिया, एंटर करेंगे तो उसकी टोटल सेल आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिमिलरली हमें सेकंड कैंडिडेट का सेल भी इवैल्यूएट करना है, बट इसको करने के लिए हमारे पास एक और इजीएस्ट वे है जहां पर हमें डेटा को फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या है, डिफाइन नेम है अगर हमें किसी डेटा रेंज का यूज बार बार होता है, लाइक मैंने कहा कि मुझे यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की सेल्स की नीड हर एक कैलकुलेशन के अंदर होती है, तो हम इस पर्टिकुलर रेंज का जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है इसका एक नेम डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम इसको चूज कर पाए। तो नेम कैसे डिफाइन होगा, पहला तरीका तो ये है कि आप रेंज सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार के बगल में आपको मिलेगा नेम बॉक्स, और इस नेम बॉक्स में जाके आपको सिंपली उसका नाम टाइप कर देना है। ओके, इट्स अ सेल्स वन, एंटर करेंगे, नेम डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए जब मुझे सेल्स वन को यूज करना हो मुझे सिंपली टाइप करना है सेल्स वन। ओके, व्हेन आई टाइप टू सेल्स वन इट्स हेल्प मी टू कॉल दैट पर्टिकुलर डेटा रेंज। यहाँ पे देखिए वो सेलेक्ट होके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम इसको नेम डिफाइन कैसे करते हैं, बट अगर डेटा टेबल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी का मतलब है उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, सो मल्टीपल कॉलम्स के साथ ये प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेंज को डिफाइन करने के लिए डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक नेम देना होगा। ऐसे में हमें एक इजीएस्ट ऑप्शन दिया गया है कि हम उस ऑप्शन का यूज करके भी डिफाइन नेम कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अपने डेटा टेबल की कोई एक सेल सेलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद फॉर्मूला रिबन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैनेज नेम का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले जो मैंने रेंज बनाई है, जो डिफाइन नेम किया था
उनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। Done. Then I want to select whole data via Control A. Click anywhere inside this selection and press Control A. तो वो देखिए सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। I simply need to click on create from selection. जैसे डिफाइनर में आप करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा और उसके अंदर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो जब हम किसी फील्ड का नेम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उस रेंज का नाम डिफाइन कर सकते हैं आपकी टेबल की हेडिंग से। तो यहाँ पे देखिए हर एक फील्ड के ऊपर एक उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट्स, यहाँ मंथ्स, यहाँ लिखा हुआ सेल्स, यहाँ लिखा हुआ सेल्समैन। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द बेसिक